आज के समय में बढ़ता हुआ प्रदूषण हमारी सेहत के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। खासकर ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायी है। क्या आप जानते हो कि ये प्रदूषण कैसे बीमारियां फैलाता है और हम क्या कदम उठा सकते हैं कि इन सब चीज़ों से बच सके? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम बीवा रंजन है। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, गलत तरीके से जलाने की वजह से जो धुआं निकलता है, इससे हमारे फेफड़े कमज़ोर हो सकते हैं। इनफैक्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेंटेड कैंडल्स या फिर सेंटेड अगरबत्ती, मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स, इससे भी हमारे फेफड़े कमज़ोर होने लगते हैं। आप देखते होंगे जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, लोगों को सर्दी, खांसी, इन सब चीज़ों की शिकायत बढ़ जाती है। इससे ये पता चलता है कि हमारा लंग्स कितना कमज़ोर होता जा रहा है। लंग्स कमज़ोर होने की वजह से COPD, ILD, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज़, लंग कैंसर, अस्थमा जैसे खतरनाक बीमारियां होती है। लंग्स के जो मरीज़ होते हैं उन्हें ऑक्सीजन लेने में कठिनाइयाँ होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड सही से रिलीज़ नहीं कर पाते। इसके वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके वजह से उनके बॉडी का जो pH लेवल है वो बढ़ने लगता है। ब्लड उनका एसिडिक होने लगता है, जिसके वजह से उन्हें नोज़िया, वोमिटिंग, इन सब चीज़ों की शिकायत होने लगती है और वो मालनरिश्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें खाने की इच्छा नहीं करती है, वोमिटिंग भी हो रहा है। इसके वजह से वो खाना कम कर देते हैं और उनका धीरे धीरे वो खाना कम करने की वजह से मालनरिश्ड होने लगते हैं। इसीलिए ऐसे में अपने खाने को ऐसा रखिए जो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करे। हम जो भोजन खाते हैं वो हमें बेसिकली 3 चीज़ें देती है: कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इन भोजन में रेस्पिरेटरी कोशिएंट सबसे कम मात्रा में होता है। रेस्पिरेटरी कोशिएंट का मतलब होता है रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टेकन बाय रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। तो सबसे कम रेस्पिरेटरी कोशिएंट हमारा फैट का होता है 0.7, प्रोटीन का 0.8 और कार्बोहाइड्रेट का 1.0। सबसे ज़्यादा कार्ब्स का होता है। इसीलिए अपने डाइट में फैटी चीज़ें, फैट बढ़ा करके रखिए। फैट बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप तली भुनी चीज़ें खा सकते हो। फैट बढ़ाने का मतलब है कि आप हेल्दी फैट अपने डाइट में इंक्लूड करो, जैसे नट्स एंड सीड्स। इसके साथ साथ आपको प्रोटीन पे भी ध्यान देना होगा। हाई बायोलॉजिकल वाले प्रोटीन ले, क्योंकि प्रोटीन जो है वो टिश्यू रिपेयर में हेल्प करेगा। तो जो भी इन्फ्लामेशन लंग्स में हो गया है उसको रिपेयर में हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ जिन खानों में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होता है, जैसे विटामिन C, साइट्रस फूड जो होते हैं हमारे, आंवला, नींबू, ऑरेंज, इन सब चीज़ों को आप अपने डाइट में रोज़ इंक्लूड कीजिए। अब एडिशनल टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले लंग्स वाले जितने भी मरीज़ होते हैं ना, उनको ओवरफीड नहीं करना चाहिए। हमेशा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील में खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं होगी। दूसरा टिप्स ये है कि हमेशा लूज़ गारमेंट्स पहने। कपड़े लूज़ होंगे तो सांस लेने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होगी। स्पेशली सोते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अपने डाइट में थाइम, जिसको हिंदी में अजवाइन का पत्ता बोलते हैं, उसमें थाइमोन नाम का एक कंपाउंड होता है जो मुकस जो गाढ़े होता है ना, उसको लूजन करने में हेल्प करता है, कफ रिलीज़ करने में हेल्प करता है। इसीलिए आप उसका काढ़ा बना सकते हो। अजवाइन पत्ता और अदरक का काढ़ा बना ले और उसे आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। होप दिस वीडियो हेल्प। थैंक यू सो मच।